दोस्तों कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम यूपीएससी हिंदी मीडियम की टॉपर रही मुदिता शर्मा, आपने थंबनेल में फोटो देख ली होगी, वही मुदिता शर्मा जो लगातार यूट्यूब पर उनकी कई वीडियोस शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं, तो उनकी कॉपी देखेंगे। हिंदी मीडियम से इन्होंने 361 रैंक सिक्योर की है। आखिरकार कैसे ये रैंक इन्होंने हासिल की, उनकी पूरी कॉपी देखेंगे। और आज की कॉपी बिल्कुल अलग होने वाली है क्योंकि मुदिता शर्मा की ये पेपर 4 एथिक्स की कॉपी है। जीएस पेपर 4 एथिक्स की कॉपी है जो आपको बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिलती है। लोग यूजुअली क्या करते हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3 इनकी कॉपी तो दिखाते हैं, लेकिन पेपर 4 एथिक्स जो कि बहुत यूपीएससी के एग्जाम में क्रूशियल पेपर होता है, जो तैयारी लगातार लोग इग्नोर भी करते हैं, पेपर 4 की 1, 2, 3 में लगे रहते हैं। तो आज इनकी मुदिता शर्मा की कॉपी देखेंगे और ये जानेंगे कि इन्होंने कैसे क्या लिखा, किस तरह से लिखा, क्या स्किल रही, क्या शैली रही, ताकि उन्होंने 361 रैंक जो अचीव की है वो कैसे की, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, मुदिता शर्मा से आप रूबरू जरूर होंगे। अगर आप यूट्यूब की दुनिया में थोड़ा यूट्यूब यूज़ करते हैं तो लगातार इनकी वीडियोस आप देखते भी होंगे। मुदिता शर्मा है, 361 रैंक है। चलिए ज़्यादा समय न लेकर शुरू करते हैं इनकी कॉपी पर डिस्कशन। और आज से ये प्रण ले ले कि अगर आपको भी देखो भैया यूपीएससी की परीक्षा पास करनी है, टॉप करनी है, तो आपको लिखना होगा। राइटिंग बहुत ज़रूरी है। कैसे लिखती हैं ये टॉपर, पहले रैंक पहले अटैम्प्ट दूसरे अटैम्प्ट में इन्होंने अपनी लिस्ट में नाम बना लेते हैं। ऐसे कैसे है, क्या ऐसा स्किल है जो ये अचीव करते हैं ताकि पहले ही रैंक दूसरे रैंक में इन्होंने अपनी जो रैंक है वो यहाँ पर बना ली। चलिए बढ़ते हैं कॉपी की ओर और देखते हैं कि कैसे कॉपी लिखती है मुदिता। देखिए एथिक्स का ये प्रश्न है और एथिक्स का प्रश्न है, नैतिकता पर प्रश्न था। देखिए नैतिकता पर प्रश्न था। प्रश्न है कि नैतिकता को परिभाषित कीजिए तथा उपयुक्त उदाहरणों के साथ इसकी आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। डिफाइन एथिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स नेसेसिटी विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न जो है वो आपकी मुदिता शर्मा किस तरह से आसान शब्दों में, आसान भाषा में किस तरह से इसका उत्तर देती हैं। और यही स्किल आपको भी क्या करनी है अपने एग्जाम में, यही स्किल के साथ आपको भी लिखना है। ठीक है, लिखती हैं, देखिए नैतिकता को परिभाषित कीजिए। आप परिभाषित देखिए लिखती हैं, नैतिकता का तात्पर्य उस सामाजिक व्यवस्था से है जो समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए निश्चित मूल्यों तथा प्रतिमानों को निर्धारित करती है ताकि सामाजिक रूप से श्रेष्ठ आचरण को सुनिश्चित किया जा सके। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए स्किल को मैं बताता हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पे मूल्यों और प्रतिमानों और आचरण, ये तीन जो टर्म इन्होंने यूज किया है, कीवर्ड यूज किया, उस पर इन्होंने अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो उस पर उसकी नजर आप इसी टर्म पर जाती है क्योंकि आप उसे अंडरलाइन किए होते हो और आप भी ये चाहते हो कि एग्जामिनर की नजर इन टर्म पर पड़े ताकि वो सरसरी निगाहों से, अब भैया उनको भी कॉपी चेक करनी होती है तो कईयों कॉपी चेक करनी होती है, वो भी क्या करते हैं सरसरी निगाहों से देखते हैं और ये टर्म जैसे ही आ गया उनके आंखों में, वो समझ जाते हैं कि जो भी कैंडिडेट इस आंसर को दे रहा है वो उनमें इस प्रश्न की क्या है अच्छी समझ है। ठीक है, तो इन पर ये क्या लिखा है, दिमाग मिला है, परिभाषा ठीक है। ठीक है, अब देखिए स्किल को समझिए, कैसे टॉपर्स लिखते हैं, स्किल को समझिए। देखिए अब देखिए लिखती है मूल्य, मूल्य प्रतिमान। देखिए मूल्य प्रतिमान, आप ये देख सकते हैं, लिखते हैं मूल्य प्रतिमान आचरण। मूल्य जो है वो अमूर्त होता है, प्रतिमान मूर्त होता है और आचरण हमारे व्यवहार में होता है। देखिए कितना सुंदर तरीके से इन्होंने क्या किया है, मूल्य प्रतिमान और आचरण। अब जैसे एग्जामिनर की नजर इस पर पड़ेगी, इस तरह के आपने क्या करना है, इस पर जैसे ये नजर पड़ेगी वो समझ जाएगा कि हाँ भैया क्या है, अच्छी समझ है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिमार्क भी दिया गया है कि नैतिकता की विशेषताएं भी संक्षेप में बताइए। ठीक है, तो अब देखिए क्या गलतियां करते हैं टॉपर्स और क्या उन गलतियों से आपको भी सीखना है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखती हैं कि देखिए वाटर लिपमैन द गुड सोसाइटी के अनुसार, वॉल्टर है ये, और कि द गुड सोसाइटी के अनुसार वही समाज श्रेष्ठ है जिससे अनुशासन पूर्वक सभी सदस्य सामाजिक नियमों का पालन करें। नैतिकता की आवश्यकता। देखिए
अब मैं दिखाना ये चाह रहा हूं आपको कि देखिए किस तरह से कितने सुंदर तरीके से इन्होंने अपनी कॉपी को हैंडराइटिंग में देखिए कितना शानदार लिखा है। देखिए अब देखिए क्या आवश्यकता क्या है नैतिकता की, देखिए समाज के अस्तित्व के लिए, समाज के संचालन के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए। अब इस तरह से आपको पेपर 4 की कॉपी लिखनी है। मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूं, देखिए ये उत्तर समाप्त हो जाता है। बस इतने में क्या हो जाता है, ये उत्तर समाप्त हो जाता है। अभी इन्हें रिमार्क मिला है, क्या रिमार्क है, किस तरह से, ये सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये उत्तर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मूल्यों से आप क्या समझते हैं, मूल्यों से आप क्या समझते हैं, मूल्यों को विकसित करने में परिवार की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अब देखिए मूल्य जो हो गए वो क्या हैं, आप क्या समझते हैं, इस पर परिवार की क्या भूमिका होती है। ये आप पेपर 4 जब एथिक्स पढ़ते हैं तो उसमें सारा कुछ इसमें कवर होता है। ये जो टर्म्स हैं आप लगातार देख रहे हैं वो आते हैं, मूल्य, नैतिकता, ये सारे, ठीक है। तो भैया लिखती है मूल्य वे नैतिक आदर्श हैं जिनकी यथासंभव प्राप्ति का सभी सामाजिक सदस्यों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मूल्य अधिकांशतः अर्जित किए जा सकते हैं, अतः इनके निर्माण में बाहरी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो अब क्या है, मूल्य क्या है, मूल्य टू द पॉइंट में इन्होंने क्या डिस्कस कर दिया। अब इस देखिए पेपर 4 की जो कॉपी है या फिर एचजीएस की जो भी कॉपी है, उसे अगर आप लंबा लंबा लिखना शुरू करेंगे, एक तो वहाँ पे जगह ही नहीं होती है लिखने की, तो आपको लंबा लिखने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर आपने उस जो भी स्पेस दिया हुआ है उस पर अननेसेसरी, अनावश्यक चीज़ें लिखना शुरू कर देंगे तो उत्तर बेकार भी हो जाएगा और मार्क्स भी नहीं मिल पाएंगे, और जो प्रश्नों की डिमांड है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी जो डिमांड है वो भी आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। अब देखिए आप देख सकते हैं, देखिए मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया, ये क्या लिखते हैं, देखिए हर जगह क्या किया है, इस तरह के, हर जगह इस तरह की आप हो सके जितना संभव हो सके आप किसका प्रयोग करें, आप चार्ट का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें, चार्ट का, डायग्राम का, इस तरह का प्रयोग आप जितना संभव हो सके, जितना पॉसिबल हो सके वो करते रहे अपने आंसर में। ये इनोवेशन है, ये नवाचार है आज की यूपीएससी की दुनिया में सिलेक्शन पाने का, ठीक है। क्योंकि भैया टॉपर्स की कॉपी देखकर तो यही समझ में आता है कि ये, और इतने कम समय में और 20 प्रश्नों के जवाब इसी तरीके से दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए फिर क्या करती हैं, फिर वही महत्वपूर्ण भूमिका क्या, मूल्यों की, कैसे समाज के स्तर पर, शिक्षण संस्था के, परिवार के स्तर पर, समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया, सक्रिय अधिगम और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो रिमार्क मिला इन्हें प्रस्तुतिकरण अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे रिमार्क मिला मूल्यों के एवं प्रभाव विशेषताओं को भी संक्षेप में बताएं, यहाँ पे भी वही रिमार्क यहाँ पे एज इट इज मेंशन किया गया है, ठीक है। अब देखिए चलिए थोड़ा मैं अब इस पर आगे बढ़ता हूं। आगे लिखा था ना क्वेश्चन में कि परिवार की क्या भूमिका है, तो परिवार की भूमिका इस तरह से यहां शुरू कर देती है। परिवार प्रथम वातावरण जिससे सामना होता है, अतः सर्वाधिक प्रभाव आरंभिक उम्र से है, ठीक है, परिवार का आपके मूल्यों पर, ठीक है। अब सोशल कंडीशनिंग लिखती हैं के माध्यम से मूल्यों का समावेशन होता है, ठीक है। और पवेलियन अधिगम, शास्त्रीय अधिगम, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये मेंशन करती हैं, ठीक है, किस तरह से। अब ये उत्तर इनका क्या समाप्त हो जाता है। अब देखिए प्रश्न भी दिखाना चाहता हूँ, लोग प्रश्न तक भी नहीं देखते कि एथिक्स पेपर 4 में पूछता क्या है। 250 नंबर बहुत बड़ा वेटेज है इस पेपर का, जो कि 250 नंबर आपका पेपर 1, 2, 3 तो कवर करता है, 250 कर, लेकिन चौथा पेपर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन किए जा सकते हैं, लोग इसे इग्नोर करते हैं और रिजल्ट क्या होता है कि भैया पेपर 4 तैयार ही नहीं हो पाता है। और क्यों, पेपर 3, 1, 2, 3 के चक्कर में आप रह जाते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न है कि एक नेता वही है जो सही रास्ता जानता है, सही रास्ते पर चलता है और सबको सही रास्ता दिखाता है, ठीक है। अब ये प्रश्न आपको क्या करना था, इसके 150 शब्दों में उत्तर देने होते हैं और 10-10 नंबर के उत्तर होते हैं। देखिए अब ये देखिए महत्वपूर्ण है, क्या है, नेतृत्व क्षमता के 3 गुण हैं। नेतृत्व क्षमता के 3 गुण, सबसे पहले क्या है, सही रास्ता जानना, ये ज्ञान का माध्यम है, उस रास्ते पर चलने का साहस होना, सबको वही रास्ता दिखाना, ये भागीदारी, आपका पार्टिसिपेशन है कि सबको सही रास्ता दिखाया जाए। तो ये महत्वपूर्ण है, क्या है, ये लिखती हैं। देखिए अब मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करता हूं और स्क्रॉल करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे ये लिखती हैं, ठीक है, लिखती हैं। चलिए तो इस तरह से इनका क्या है उत्तर, इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता है। केस भी लिखती हैं किस तरह से 1965-66 के अकाल के दौरान भारतीय खाद्य असुरक्षा की स्थिति के बावजूद अमेरिका द्वारा अन्न का
मना करने पर शास्त्री जी ने समाधान निकला। तो भैया ये एग्जाम्पल आपको कोट करते रहना है, एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। तो ये इस तरह से इनकी कुछ क्या है कॉपी है मुदिता शर्मा की। मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ इसको और देखिए इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्हें रिमार्क भी दिया गया है, लंबे लंबे रिमार्क मिले हैं, ठीक है, उदाहरण भी सही है, देखिए संतुलित निष्कर्ष, इस तरह से रिमार्क दिए गए हैं। तो आपको कॉपी पेपर 4 की कुछ इस तरह से ही लिखनी है। काफ़ी सुंदर हैंडराइटिंग है, अच्छी हैंडराइटिंग लिखी है, देख सकते हैं आप। मैं थोड़ा सा ये सारा स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए मूल्यों को किस तरह से, हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है। फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ, हैंडराइटिंग पे मार्क्स थोड़े बहुत वेटेज मिल जाता है आपको एग्जाम में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसकी खराब है वो ये समझे कि नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वेटेज इस पर मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करते जाता हूँ और आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे मुदिता इस कॉपी को लिखती हैं। और देखिए रिमार्क भी बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं। आखिर क्यों ना रैंक सिक्योर करें मुदिता, ये देखिए वेरी गुड, 4 नंबर इस पर, ठीक है, अच्छा विश्लेषण है। तो कहने का मतलब ये है, अब देखिए पूरी कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा। ये कॉपी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको रिमार्क दिखा देता हूं कि जो रिमार्क मिले हैं। देखिए रिमार्क्स जो भी मिले हैं इनको देखिए, संदर्भ दक्षता प्रभावी है, मतलब ये जो उत्तर देती हैं। कुछ प्रश्नों में एकाध आयाम छूटे हैं तथा प्रश्न 2A को व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से लिखने का अभ्यास करें। देखिए लिखते हैं परिचय दक्षता अच्छा है, जो भी अच्छी है, विषय वस्तु दक्षता ठीक है। प्रश्न 3 देखिए रिमार्क, ओवरऑल रिमार्क की अगर बात करें हम तो भाषा प्रभाव काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं भाषा प्रभाव अच्छा है, निष्कर्ष प्रभावी है, प्रस्तुति दक्षता शानदार है, समग्रता आपका प्रयास सराहनीय है, मतलब ओवरऑल आपका जो प्रयास है वो अच्छा है, ठीक है। तो ये रिमार्क इन्हें मिल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको भी उत्तर कुछ इस तरह से आंसर आपको लिखना है ताकि आप भी पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी में की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में सफल रहें। तो क्या भैया क्या है, देखिए ये कॉपी है, मैं थोड़ा टू द पॉइंट आपको समझाना चाहूंगा। ये कॉपी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जाइए उस पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और इस कॉपी को डाउनलोड करके प्रॉपर बारीकी से कॉपी को देखिए, आखिरकार टॉपर मुदिता शर्मा ये कॉपी कैसे लिखती हैं, ठीक है। दूसरा भैया आपको जितना अधिक हो सके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पढ़ते रहे, पढ़ने के साथ साथ राइटिंग करने की प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस करते रहें। स्किल आप अपनी मजबूत बनाएं, शैली को मजबूत बनाएं, ठीक है। अपने जो आपका ज्ञान है उसको व्यक्त करने की क्षमता को अधिक से अधिक बनाएं। जितना अधिक स्किल आपकी इस पर डेवलप होगी उतने ही अच्छी मार्किंग आपको मिलेगी, ठीक है। और भैया प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें। ऐसा नहीं कि भैया ज्ञान लेते जा रहे हैं और लिखने की क्षमता ही नहीं, ठीक है। ज्ञान बहुत ज़्यादा ज्ञान जरूरी नहीं, उस ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन, उस नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया जाए ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। कम ज्ञान में अधिक से अधिक क्या करना है आपको, उनकी डिमांड की अगर आप फुलफिल कर देते हैं। देखिए मैं बार बार चीख के कहता हूं कि भैया ये डिमांड एंड सप्लाई पे काम होता है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड क्या है, उन डिमांड उनकी क्वेश्चन वो जो पूछते हैं वो डिमांड है, और आपको जो आपका आंसर है वो सप्लाई है, ठीक है। तो आपको डिमांड एंड सप्लाई पे काम करना है, यानी कि आपका वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो डिमांड को आप किस तरह से फुलफिल करते हैं, किस तरह से सप्लाई करते हैं, वो जरूरी हो जाता है। तो डिमांड सप्लाई पे काम करना है, जो वो पूछते हैं टू द पॉइंट लिखना है, यानी कि आपको भटकाव की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ग्रेजुएशन में भटकाव हो जाता है, आप ग्रेजुएशन में लिखते हैं, 12वीं में लिखते हैं, उसमें भटकाव की स्थिति चल जाती है, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में भटकाव की स्थिति नहीं चलती। डिमांड सप्लाई पे काम करते हुए टू द पॉइंट अपने आंसर लिखें। चलिए मुझे उम्मीद है कि कॉपी से कुछ आपको सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, इस कॉपी को जाइए देखिए, यहाँ पे लिंक को टेलीग्राम से ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे कॉपी को डाउनलोड करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।